नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां अंतरराज्यीय गैंग के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। आगे चर्चा होगी डोंगरगढ़ की, जहां शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। साथ ही आगे बात होगी संभल की, जहां राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वितीय एक दिवसीय शिविर का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से है, जहां अंतर्राज्यीय गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी पुलिस की फायरिंग में बदमाश नेत्रपाल घायल हो गया। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों से कार, तमंचा, कारतूस, खोखे बरामद किए हैं। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार से बदमाशों ने चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया था। पकड़े गए बदमाशों से चोरी की वैगनार कार भी बरामद की गई है। आगरा, मथुरा समेत कई जिलों में आपराधिक वारदातों को ये लोग अंजाम दे चुके हैं। पुलिस, एसओजी सिटी और सर्विलांस की संयुक्त कार्यवाही की गई है। थाना जगदीशपुरा बिजपुरी फाटक के पास मुठभेड़ हुई। डीसीपी सिटी सूरज राय और एसीपी मयंक तिवारी के निर्देशन में ये कार्यवाही हुई। टीम में इंस्पेक्टर आनंद वीर सिंह, एसओजी प्रभारी हरीश कुमार, सर्विलांस प्रभारी अंकुर मलिक व अन्य लोग शामिल रहे। आज दिनांक 13 फरवरी 2024 को थाना जगदीशपुरा अंतर्गत बिजपुरी फाटक के पास एसओजी सर्विलांस सिटी जोन और जगदीशपुरा थाना पुलिस की संयुक्त टीम के साथ एक बड़े वाहन चोर गैंग की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अभियुक्त नेत्रपाल घायल हुआ है और अन्य 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये अंतर्राज्यीय गैंग भरतपुर, मथुरा और आगरा में लगातार चोरी की घटनाएं कारित कर रहा था। आगरा कमिश्नरेट में 5 थानों में इन्होंने अलग अलग डेट्स पे पिछले 2 महीने में चोरी की घटनाएं की और ऐसे ही अन्य जनपदों में कारित की। अभियुक्तगढ़ का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है। अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लगातार ये इस तरह की घटनाएं रेकी करके कारित करते थे। अभियुक्त नेत्रपाल के ऊपर लगभग 17-18 मुकदमे पंजीकृत हैं। इन अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त वैगनार कार और एक इलीगल वेपन और कुछ एम्प्टी राउंड्स बरामद हुए हैं। थाना जगदीशपुरा पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में आज शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय पहुंचे जिले के सांसद संतोष पांडे कॉलेज के वार्षिकोत्सव समारोह में शामिल हुए। कॉलेज परिवार के द्वारा सांसद का स्वागत किया गया, जिसके पश्चात सांसद संतोष पांडे ने मां सरस्वती के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की। कार्यक्रम की शुरुआत की गई तथा कॉलेज द्वारा रचित पाखी पत्रिका का सांसद संतोष पांडे के द्वारा विमोचन किया गया। डोंगरगढ़ से सीनू संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। देश की प्रॉब्लम है एमएसपी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। बिजली अमेंडमेंट बिल, कर्जा, किसान आंदोलन के बारे में सुनिए क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर। आज जो दिल्ली में हरियाणा, पंजाब के किसानों द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया है, जिसमें किसानों ने अपनी मांगे रखी हैं कि स्वामी रंगनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हों, एमएसपी गारंटी कानून बने, किसानों के कर्जे माफ हों। जो मांगे बिल्कुल जायज हैं। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जायज मांगों को सरकार जल्दी से जल्दी माने और किसानों को आंदोलन के लिए बाध्य न करे, क्योंकि बॉर्डरों पे अभी टीवी पर देखने को मिल रहा है कि बॉर्डरों पे किसानों को बल प्रयोग करके रोका जा रहा है। जब अपने ही देश में किसान इस तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा, तो ये सरकार के लिए भी बहुत निंदनीय बात है कि किसान दिल्ली आया है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है किसानों का स्वागत करे, उनकी बात सुने और किसानों की सभी प्रकार की बातें माने। यदि सरकार इस किसानों की बातें नहीं सुनती है, किसानों की मांगे नहीं मानती है, तो हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन किसान उत्तर प्रदेश से आंदोलन शुरू करेगा, क्योंकि हम भी किसान हैं और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश के किसानों के साथ खड़े होने की। एटा से सीनू संवाददाता वैभव वाशनी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र से सटे मुंब्रा शहर के मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर साबले का मुंब्रा वासियों के लिए एक फरमान जारी। ज्ञानेश्वर साबले के अनुसार बिना कामकाज के पुलिस स्टेशन परिसर में भीड़ भाड़ ना करें। क्या कुछ कहा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर साबले ने, आप खुद सुनिए। मैं ज्ञानेश्वर साबले
सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मुमरा पुलिस स्टेशन। रिसेंटली मैंने मुमरा पुलिस स्टेशन का सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर करके पदभार संभाला है। पुलिस स्टेशन मुमरा की तरफ से आप मुमरा वासियों को विनम्र निवेदन है कि जहां तक यहाँ मैंने देखा तो बिना वजह लोग पुलिस स्टेशन में आने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे गर्दी करते हैं। तो पुलिस स्टेशन की तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसका काम होगा वो काम और उनकी सेवा के लिए हम 24 अवेलेबल है, और बिना वजह अगर पुलिस स्टेशन में आने की कोशिश की तो उसके ऊपर बाकायदा महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और हमारी अपील है जनता से कि मुमरा में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस से सहयोग करे। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वितीय एक दिवसीय शिविर का आयोजन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर नेमपाल सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसके प्रथम सत्र में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वयंसेवक सेविकाओं मोहम्मद आमिर, मोहम्मद कादिर, केशव, रेसल, शगुन, वर्षा, पूजा, कुमकुम आदि ने शिविर परिसर का सफाई करते हुए श्रमदान किया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। द्वितीय सत्र में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके विषय रहा एक कदम स्वच्छता की ओर। गोष्ठी की अध्यक्षता महाविद्यालय कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर आबिद हुसैन हैदरी ने की। सर्वप्रथम उन्होंने कार्यक्रम में सभी को स्वच्छ भारत मिशन की शपथ दिलाई और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सबको गांधी जी के स्वच्छता मिशन के सपनों को साकार करना है। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।